जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील पांडे आपका स्वागत करता हूं पथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने चुनाव वाले प्रश्नों को स्टार्ट किया था और चुनाव वाले प्रश्नों में 2 से 3 टाइप के चुनाव वाले प्रश्नों को हमने पढ़ा भी था। दोस्तों, उसी के आगे आज हम चुनाव वाले प्रश्नों पर चलते हैं और आगे देखते हैं कि और किस प्रकार के चुनाव वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आगे किस टाइप के हमारे सवाल आते हैं। अगर यह चुनाव वाले प्रश्न की बात की जाए तो कल हमने दोस्तों चुनाव वाले कितने प्रश्न किए थे आपने, तो आप बता सकते हैं भैया कि कल लगभग हम लोगों ने 4 क्वेश्चन चुनाव वाले कर दिए थे। आज उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। अगर दोस्तों 5वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्या है देखते हैं। अगर भैया हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए। प्यारे दोस्तों 20% वोट अवैध घोषित किए गए। कोई चीज अपने आप में प्यारे दोस्तों कितने परसेंट होती है? 100%। 100% में अगर भैया 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? तो आप कहोगे भैया 80 बचे। कितने बचे? 80। अब हमसे प्यारे दोस्तों कहता है कि सुमन ने 40% वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया। अच्छा प्यारे दोस्तों, सुमन ने 40% वोट हासिल किए हैं। अगर 40% वोट हासिल किए हैं तो ये भैया हमारे अवैध वोट थे। ये हमारे कौन से वोट थे प्यारे दोस्तों? तो ये कहोगे आप अवैध वोट थे। ये भैया हमारे कुल थे और ये हमारे वैध हैं। अच्छा ये बताओ प्यारे दोस्तों, जीत और हार का फैसला किन वोटों से आप करते हो? तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों कि भैया हम जीत और हार का फैसला वैध वोटों से करते हैं। किन वोटों से करते हैं प्यारे दोस्तों? वैध वोटों से। अगर जीत और हार का फैसला प्यारे दोस्तों हम वैध वोटों से करते हैं तो जो सुमन नाम का व्यक्ति है उसको वैध वोटों में से कितने प्रतिशत वोट मिले? तो आप कहोगे भैया 40%। अगर भैया 40% मिले हैं तो 80 का 40% अगर क्या है दोस्तों हम निकालेंगे, 80 का 40%, तो आप कहोगे भैया 80 का जो 40% आएगा वो आएगा 32। तो भैया सुमन नाम के व्यक्ति को कितने वोट मिले? तो आप कहोगे भैया 32। तो इसको कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे भैया 80 में अगर हम 32 को हटा दें तो भैया हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 48। ये हमारा भैया अमन नाम का व्यक्ति है। किस नाम का व्यक्ति है प्यारे दोस्तों? अमन नाम का व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो ये अमन नाम का व्यक्ति कितना पा रहा है भैया? 48 पा रहा है। सुमन नाम का व्यक्ति कितना पा रहा है भैया? 32 पा रहा है। अब हमसे कहा गया है 1600 वोटों से हार गया। यहां पर प्यारे दोस्तों जीत और हार का फैसला कितने वोटों से हुआ है? तो आप कहोगे भैया 16 से हुआ है और 16 की वैल्यू पे है दोस्तों 1600 की है। तो 1 की वैल्यू पे है दोस्तों कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे भैया 100 आ जाएगी। हमें किसकी निकालनी है? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों? 2 जीरो का और गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। तो कुल वोटों की प्यारे दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। प्यारे दोस्तों इसी सवाल को एक तरीके से और हम कर सकते हैं। कैसे? समझते हैं बात? करना सब यही है। जैसे भैया और लगाया और हमने कहा भैया कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? आप कहोगे भैया 100%। 100 में अवैध कितने हो गए? तो आप कहोगे भैया 20% अवैध हो गए। तो बचे कितने? 80%। 80% में भैया 80 में जो सुमन नाम का व्यक्ति है, सुमन नाम का व्यक्ति, उसको भैया 40% मिले हैं। जो अमन नाम का व्यक्ति है तो वो कितने परसेंट पाएगा? 60% पाएगा। प्यारे दोस्तों आप समझो बात को, 80 को भी हमने कितने परसेंट माना है? 100% माना है। 80 को भी दोस्तों हमने कितने परसेंट माना है? आप कहोगे भैया 100% माना है। कैसे? हम कहेंगे भैया जैसे हमने ये मार्कर लिया
और हमने कहा ये मार्कर कितने रुपए का है, तो इसकी जो वैल्यू है प्यारे दोस्तों वो कितने रुपए है, तो आप कहोगे भैया 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए। हमने कहा हमने ये फोन लिया और इस फोन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे भैया समथिंग इस फोन की वैल्यू 10 से 12,000 रुपए। ये 20 रुपए का पिन भी है, जो ये 20 रुपए का मार्कर है ये भी 100% है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। ये 12,000 का मोबाइल है, ये भी 100% है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 12,000। ठीक है, तो परसेंट में चाहे वो 100 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, सॉरी संख्या में चाहे 20,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 2 रुपए हो, स्वयं में 100% होते हैं। तो 80 भी कितने परसेंट है दोस्तों? 100%। अब प्यारे दोस्तों हमने देखा कि जीत और हार का फैसला कितने परसेंट से हुआ दोस्तों, तो आप कहोगे भैया जीत और हार का फैसला 20% से हुआ, लेकिन 20% किसका है भैया? 80 का 20% है, और वो भैया किसके बराबर है? 1600 के। किसके बराबर है प्यारे दोस्तों? 1600 के। अब हम कहेंगे भैया यहां पर अगर हम कहें तो आप कहोगे 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, और भैया 2 से ये 2 कैंसिल हुआ कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों यहां पर भैया 1/% को नीचे 100 लाओगे तो भैया कितनी वैल्यू आ गई? 1, तो 1 की वैल्यू आ गई प्यारे दोस्तों 100, लेकिन हमें किसकी निकालनी है? 100% की दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे भैया 100 × 100, या इसका आंसर प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000 आ जाएगा। दोस्तों इधर अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ये कहेंगे भैया यहाँ एक बार तो 100 था ही, एक बार और क्यों गुणा कराया? क्या दोस्तों क्योंकि इसको भी हमने 100% माना है, इस वजह से इसका ये 100% होगा, या ये इसका ये 100 है, और ये 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, समझो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने हम देखते हैं सवाल नंबर 6 को। अगर हम सवाल नंबर 6 पर भैया बात करें तो सवाल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इस बात को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित किए गए। अच्छा प्यारे दोस्तों देखो 6 नंबर का सवाल, भैया 100% होती है कोई चीज, 100% में भैया 20% में वोट नहीं डाले, तो डाले कितने ने? 80 ने, और 10% वोट इनवैलिड हो गए दोस्तों, तो 80 का 10% भैया 8 हो जाएगा, तो बचा कितना भैया? यहाँ पर हमारे 72 बचे कि नहीं बचे? बताओ भाई दोस्तों, यहाँ पर कितने बचे भैया? हमारे 72। अब समझो दोस्तों, ये दोस्तों हमारे थे कुल मत, ये दोस्तों थे हमारे कुल मत, ये भैया हमारे थे डाले गए मत, डाले गए मत, और ये दोस्तों है हमारे वैध मत, वैध मत। अच्छा दोस्तों ये बताओ जीत और हार का फैसला किन मतों से आप लोग करते हैं? तो आप लोग कहोगे भैया जीत और हार का फैसला हम लोग वैध मतों से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे दोस्तों कहा गया है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। अच्छा ये बताओ कुल मतों का 40%, अगर कुल मतों का 40% मिल रहा है तो कुल मत हमारे थे कितने? 100 थे। 100 का विजेता को कितने मिले भैया? विजेता को मिले 40%। विजेता कितना पा रहा भैया? 40%। प्यारे दोस्तों जीत और हार का फैसला आप कितने परसेंट से करोगे? तो आप कहोगे भैया जीत और हार का फैसला 72 से होगा, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले? तो आप कहोगे भैया 32% हारने वाला पाया। अब दोस्तों जीत और हार का फैसला कितने परसेंट से हुआ? 8% से, बराबर भैया हमारा जीत और हार का फैसला वो कितने से रहा है? 2400 मतों से। 8% की वैल्यू पे है दोस्तों 2400 है, तो 8 × 24, 1% की वैल्यू पे है दोस्तों 300 आ जाएगी। तो कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू पे है दोस्तों कितनी
कितनी आ जाएगी, आप कहोगे भैया 30,000। 100% की वैल्यू क्या है दोस्तों, कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 30,000। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 7 पर और हम देखते हैं सवाल नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है। अगर दोस्तों हम सवाल नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर का हमारा सवाल क्या कहता है, देखते हैं सवाल को। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को सेम यही सवाल है दोस्तों, सेम हमारा यही सवाल है और इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस सवाल को नहीं लगाएंगे, हम इसके नेक्स्ट सवाल को लगाएंगे और नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट क्या घोषित किए गए थे दोस्तों, आप कहोगे भैया 2000 वोट जो है वो अवैध घोषित किए गए। फिर हमसे दोस्तों कहता है कि विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और वह 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। अच्छा ये तो कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है दोस्तों, 100%। 20% ने प्रयोग नहीं किया तो डाला कितने ने, 80 ने और कह रहा है कि डाले गए में 2000 वोट अवैध घोषित हुए। अगर भैया 2000 वोट अवैध घोषित हुए तो भैया अवैध यहीं से तो निकलेंगे, तो प्यारे दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार हम यहाँ x मान लेते हैं और x में 2000 अवैध हो गए। अब समझना दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों ये भैया हमारे कुल मत हैं, ये हमारे कुल मत हैं, ये हमारे भैया डाले गए मत हैं, डाले गए मत, डाले गए मत। और अगर भैया जीत और हार के फैसले की बात की जाए तो आप कहोगे भैया जीत और हार का फैसले में वैध मतों का 60% एक को मिला है। अगर वैध मतों का एक को पे है दोस्तों 60% मिला तो दूसरे को कितना परसेंट मिला होगा, तो आप कहोगे भैया 40%, जैसे अभी हमने सवाल लगाया था। अब भैया जीत और हार का फैसला कितने परसेंट से हुआ, तो आप कहोगे 20% से हुआ प्यारे दोस्तों। और किसका 20%, 80x माइनस 2000 का 20% बराबर भैया कितने से जीत और हार का फैसला हो रहा है दोस्तों, 1200 मतों से हो रहा है। कितने मतों से हो रहा है, 1200 मतों से। ठीक है दोस्तों। अब हम कहेंगे दोस्तों, यहां पर हम कहेंगे भैया 80x माइनस 2000, ये आ जाएगा भैया हमारा 20/100 बराबर हम कर लेंगे प्यारे दोस्तों 1200। 20 से इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, हम यहाँ सीधे 20 से इसको काट लेंगे तो 5 और 5 से इसको काटेंगे तो भैया 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 6000। अब दोस्तों 80x बराबर हम कर सकते हैं भैया 6000 प्लस 2000 दोस्तों, या भैया यहीं पर हम करेंगे 80x बराबर क्या कर लेंगे 8000, या दोस्तों यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। लेकिन हमसे टोटल पूछा गया, टोटल हमारे कितने थे 100x थे, तो x की वैल्यू 100 है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप कहोगे भैया 10,000 आ जाएगी। 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10,000 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों समझो बात को, ये सवाल हमारा थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन सवाल सरल है। क्या करेंगे पहले 100% है, 100% में 20% हटाएंगे, बचेगा कितना भैया 80। 2000 मत निकाले जा रहे हैं, अगर संख्या निकालनी है तो हम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ x मान लेंगे। क्यों मानेंगे, अगर भैया हम x नहीं मानते इसको घटा देंगे तो 80 में माइनस 2000 आप डायरेक्ट घटा देंगे। इस वजह से प्यारे दोस्तों हमने x मान लिया है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हमने x मान लिया। अब प्यारे दोस्तों हमने कहा कि जीत और हार का फैसला करना है, उसे वैध वोटों का 60% मिला। अगर प्यारे दोस्तों वैध वोटों का 60% मिला तो दूसरे को 40% मिला होगा, और दूसरे को 40% मिला होगा तो जीत और हार का फैसला कितने परसेंट से हुआ है प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भैया जीत और हार का फैसला 20% से हुआ है।
और किसका 20% भैया, तो आप कहोगे भैया 20% जो आया है वो 20% आया है 80x माइनस 2000 का। फिर हमने भैया निकाला और हमने 100x की वैल्यू निकाली। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम ऐसे ही करेंगे, जैसे ही आप एक दो बार ये सवाल लगाते हैं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने किए 2 उम्मीदवारों वाले क्वेश्चन, हम चलेंगे दोस्तों 3 उम्मीदवारों वाले क्वेश्चनों पर। पहले दोस्तों 3 उम्मीदवार वाले क्वेश्चन और सरल होते हैं, बस पूछने की जो इनकी क्वांटिटी है वो कम होती है। ठीक है, और हम देख लेते हैं शायद हमारे पेपर में आ गए। तो दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, और 8 नंबर का हमारा सवाल क्या कहता है, समझते हैं बात को। कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। देखो, कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100 में भैया जीतने वाला जो पा रहा है, जीतने वाला, तो भैया यहाँ पर हम जीतने वाले को हम कह देंगे भैया ये फर्स्ट विनर होगा, और इसने कितने परसेंट पाए हैं, तो आप कहोगे भैया 45%। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है दोस्तों तीसरे स्थान पर रहने वाले को उम्मीदवार को 25% मत मिला। जो प्यार दोस्तों थर्ड स्थान पर रहा उसको कितने मिले हैं, तो आप कहोगे भैया 25% मिले। कितने परसेंट मिले हैं, 25%। तो प्यार दोस्तों सेकंड स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे, तो आप सीधे एक छोटी सी बात कह सकते हैं, 45 और 25 को जोड़ दो भैया, जो बचे वो तीसरे वाले को। तो कहेंगे भैया 40 20 60 और 5 5 10, कितना हो गया भैया 70। तो जो दूसरे स्थान पर रहा वो कितने परसेंट पाया, 30%। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कहता है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किए। दोस्तों समझो, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारा है, 4500 मतों से। अगर दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार क्या है दोस्तों 4500 मतों से हार रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हारेगा किससे, क्या थर्ड वाले से हारेगा, कतई नहीं, क्योंकि थर्ड वाला तो इससे कम है। ये हारेगा भैया फर्स्ट वाले से। तो जो 4500 का अंतर है क्या है दोस्तों, वो फर्स्ट और थर्ड सेकंड में ही तो है। तो कहेंगे भैया परसेंट में इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे भैया 15%, और 15% बराबर हमारा है 4500। तो भैया दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 का 45। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 30,000। तो हमने बताया था दोस्तों ये 2 उम्मीदवारों वालों से भी सरल है, बस समझने का थोड़ा सा फर्क है कि अगर हमने समझ लिया तो फिर इस सवालों में कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल दोस्तों हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों इसी टाइप का एक सवाल और हम कर लेते हैं, सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 को हम देखते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर का हमारा सवाल कहता है दोस्तों कि एक किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। देखो दोस्तों, फिर दोस्तों हमारे 3 लोग हैं, 100% होती है कोई चीज, इसमें भैया ए को कितने मिले, तो आपने कहा भैया 48% और वो फर्स्ट विनर रहा। लास्ट वाले को हम कह दे भैया सी को कितने मिले, तो वो 10% और भैया वो सबसे लास्ट में रहा। और तो बी वाले को कितने मिलेंगे, अभी बी वाले का तो क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं ये 48 पाया, ये 10 पाया, 58 निकल गए। तो प्यारे दोस्तों बचे कितने, 42% प्यारे दोस्तों बचे। ठीक है, अब समझो दोस्तों, यहां पर कह सकते हैं कि सी दूसरे स्थान पर रहा है, सी दूसरे स्थान पर रहा है, तो यहां पर भैया बी कर लेते हैं और यहां पर भैया सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मिला, ए को कुल मतों का यहाँ पर भैया बी है, रिवर्स हो गया है, यहाँ पर भैया ए है। ठीक है, कर कुछ भी लीजिए, वहां जैसा था वैसा भी करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, समझिए दोस्तों। अब कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। अच्छा, 1200 मतों से जीता है, और कौन जीता है दोस्तों, 1200 मतों से भैया जीता है, और जीता कौन है भैया, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया। अगर भैया बी 1200 मतों से जीता तो बी की जीत किससे मानी जाएगी, सी से मानी जाएगी कि नहीं। तो भैया यहाँ का जो अंतर है वो कितने परसेंट है, 6%, और 6% की वैल्यू कितनी है भैया,
1200 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 200 आ जाएगी। तो 100% भैया किसको रिलेट करने लगेगा, तो आप कहोगे भैया 100% जो रिलेट करेगा वो 20,000 को करने लगेगा। किसको करने लगेगा भैया 20,000 को।